तो दोस्तों दिस इज ओसाशी और तुम्हारा ओसोगी वॉल्यूम 3 फाइनल पार्ट में स्वागत है। सबसे पहले थैंक्स अ लॉट फॉर 1K सब्सक्राइबर्स एंड आल्सो फॉर योर काइंड कमेंट्स। आगे भी ऐसे ही प्यार बरसाते रहना। और भाई मैंने सोचा है कुछ स्पेशल करने का, लेकिन अभी कुछ आइडिया नहीं है मेरे पास। अगर तुम्हारे पास है तो भाई कमेंट कर देना। एंड हाँ, इस वीडियो में हम 3 चैप्टर कवर करेंगे, चैप्टर 29, 30 एंड 31। एंड सिर्फ 3 क्यों? क्योंकि ये चैप्टर काफी ज्यादा डिटेल्ड और इन 3 चैप्टर से ये वॉल्यूम भी खत्म हो जाएगा। एंड इस पार्ट में भले ही 3 चैप्टर है, लेकिन इन 3 चैप्टर में तुम्हें काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि इस पार्ट में काजी कुछ ऐसा करेगा जो तुमने क्या खुद काजी ने भी नहीं सोचा होगा। खैर, उससे पहले हम ये पार्ट शुरू करें, चलो थोड़ा रिकैप कर देता हूँ। रिकैप। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि काकू ने अबैंडन्ड बिल्डिंग से जीते हुए सारे पैसे काजी को दे दिए थे। एंड इतने सारे पैसे काजी हैंडल नहीं कर पा रहा था। उसके बाद सुकी दादी नाम की एक लड़की काजी को एक कसिनो में लेके आती है, जो कसिनो इलीगली चल रही थी, पर उन्होंने अपना बिजनेस किसी तरह से पुलिस से छुपा के रखा था। वहाँ का ओनर सामेमारू काजी को इनवाइट करता है और इन दोनों के बीच एक 7 कार्ड पोकर नाम का गेम खेला जाता है, जिसमें काजी अपने सारे के सारे पैसे हार जाता है। लेटर ऑन रिवील होता है कि वहाँ काकरू का नंबर 1 रेफरी नोवामी तोशी भी था, जो काजी को वार्न करता है कि तुम अब मत खेलो। काजी सारे पैसे हारने के बाद भी एक और राउंड खेलने के लिए सामेमारू को इन्वाइट करता है। पता नहीं क्यों, तुम्हें आगे पता लगेगा। सामेमारू एग्री हो जाता है क्योंकि उसे काजी की काकरू मेंबरशिप चाहिए थी। और फिर गेम शुरू होता है। चैप्टर 29 डिवोर। चैप्टर की शुरुआत में हमें इस गेम के रूल्स वगैरह बताए जाते हैं, लाइक वायलेंस इज नॉट अलाउड। और एक चीज, अगर कोई प्लेयर चीटिंग करता है बट उसका ओपोनेंट उसे नहीं पकड़ पाता तो वो चीटिंग नहीं मानी जाएगी। चीटिंग को काकरू चीटिंग तभी मानेगी जब उस चीटिंग को ओपोनेंट प्लेयर नोटिस कर ले। तो हमें कहता है कि वैसे तो इस गेम के अपने रूल्स हैं, लेकिन मैं कुछ और कंडीशंस बताना चाहता हूँ। क्या किसी को इस चीज से कोई दिक्कत है? काजी और सामेमारू एक दूसरे को देख रहे होते हैं। उधर मागुरुकू का हाथ अभी भी दर्द कर रहा होता है एंड मार्कुस से पूछ रहा है, भाई दर्द तो नहीं हो रहा? सामेमारू कहता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। काजी कहता है कि मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आमी कहता है कि काजी, तुम्हारे पास खेलने के लिए इनफ पैसे नहीं है, तो अगर तुम हारे तो ये 2 मिलियन तुम्हें अपनी जान देके चुकाने पड़ेंगे। काजी घबरा जाता है। तो आमी उससे कहता है कि तुम अपनी मेंबरशिप को बेड पे लगा दो, तुम्हारे लिए लाइफ ज्यादा जरूरी है ना, मेंबरशिप थोड़ी ना है। काजी इस पे कहता है कि वो मेंबरशिप को बेड पे नहीं लगा सकता चाह के भी, बिकॉज ये उसकी पर्सनल चीज नहीं है। वो उसी चीज को बेड पे लगाएगा जो उसकी अपनी है। सामेमारू कहता है कि तुम तो बहुत ईमानदार हो, देखते हैं तुम्हारी ईमानदारी कब तक रहती। हारने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा डिसीजन कितना बच्चों वाला था। तुम्हें अपनी लाइफ की जगह मेंबरशिप बेड पे लगानी चाहिए थी। अब मागुरू के हाथ में दर्द हो रहा था तो वो डीलर नहीं बन सकता था। नोवामी अपने साथ एक काकरू डीलर को भी लेकर आया था, तो अब वही डीलर इस गेम का डीलर रहेगा। डीलर सारे कार्ड्स को एक शफलिंग मशीन में डालता है, ऑफ कोर्स शफल करने के लिए। काजी उसे रोक देता है। वो कहता है कि मैंने देखा था कि इस मशीन से एक ट्रिक करी जाती है, जिससे पहला कार्ड क्या आएगा इस पे इन्फ्लुएंस पड़ता है। डीलर कहता है, मैं काकरू डीलर हूँ भाई, मैं क्यों ट्रिक करूंगा? बट काजी कहता है, मुझे भरोसा नहीं है, बिकॉज उसने अपनी जान को बाजी पे लगाया भाई, तो आम बात है वो नर्वस है, वो रिस्क नहीं ले सकता। वो चाहता है कि उसके कार्ड्स उसके अलावा कोई ना छुए। नोवामी कहता है, ठीक है, लेकिन अगर तुम शफल करोगे तो चांसेस है तुम भी ट्रिक यूज करो, तो उस चीज से बचने के लिए कार्ड्स को इस तरह से रखो, कुछ इस तरीके से। काजी भी इस पे एग्री होता है। फिर नोवामी कहता है कि अगर तुम्हें चीटिंग की इतनी ही चिंता है तो फिर तुम चाहो तो काकरू चीटिंग को भी मॉनिटर कर सकती है। बट काजी नोवामी को मना कर देता है, बिकॉज वो नहीं चाहता था कि काकरू इसमें ज्यादा इंटरफेयर करे। सामेमारू कहता है कि अब देर नहीं करते और शुरू करते हैं। नोवामी कहता है, अगर तुम लोग डिसाइड कर चुके हो क्या करना है तो फिर शुरू करते हैं, क्या कहते हो? काजी सोच रहा होता है कि उसके ऊपर 2 मिलियन का बोझ है, मतलब उसकी लाइफ की वैल्यू 2 मिलियन है। पहले तो उसके पास 30 मिलियन थे, जो उसके लिए ज्यादा वैल्यूएबल नहीं थे, पर अब ये 2 मिलियन उसके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल थे। पर उसने अब बाकू जैसा बनने का ठान लिया है। वो सोचता है कि वो अब अलग काजी है, उससे अलग जो वो कुछ देर पहले था। फिर काजी गेम शुरू करने के लिए कहता है। वो सोचता है, मैं उससे खा जाऊंगा। अगर तुम्हें याद हो तो ये बाकू की लाइन है। गेम शुरू होता है। काजी इस गेम को शुरू करेगा। काजी कार्ड्स ड्रॉ करता है। सामेमारू बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था। वो 1 लाख बेड पे लगाता है। वो सोचता है कि वो ऑलरेडी इस गेम में आगे है। वो इस गेम को जल्दी से खत्म करना चाहता है। इस गेम के अंदर टोटल 5 बेट्स लगाए जाते हैं। टेबल पे जितना अमाउंट है आपकी बेट उस अमाउंट के हाफ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जिसकी जितनी लिमिट है वो उतना रेस कर सकता है। टेबल पे 6.4 मिलियन पड़े होते हैं, तो फिर दोनों प्लेयर्स के पास एटलीस्ट उसका हाफ यानी 3.2 मिलियन होना चाहिए।
फिर काजी भी सेम अमाउंट यानी 1 लाख की कॉल देता है। सामने मारू सोचता है कि वो इस गेम को आसानी से जीत जाएगा, उसे काजी के कार्ड्स देखने की भी कोई जरूरत नहीं है। वो सोचता है काजी के पास 6 लाख होंगे तो उसे बस 1.6 मिलियन की कॉल देनी है और फिर वो जीत जाएगा, क्योंकि काजी के पास पैसे ही नहीं थे। और वो वैसा ही करता है, वो 1.6 मिलियन की कॉल देता है। काजी का चेहरा सफेद पड़ जाता है क्योंकि वो सेम अमाउंट की कॉल नहीं दे सकता और रेस तो वो क्या ही करेगा। सामे मारू काजी से कॉल देने को कहता है ताकि दोनों के कार्ड्स रिवील हो जाए और वो जीत जाए। वो सोचता है कि काजी का हैंड कुछ खास नहीं है, सामे मारू का भी हैंड कुछ खास नहीं है, देखा जाए तो वही हारेगा, लेकिन काजी तो कॉल कर ही नहीं सकता, तो सामे मारू हार के भी जीत जाएगा। सामे मारू काजी से जल्दी कॉल देने को कहता है। काजी उसे कहता है कि ये कोइंसिडेंस है, मैंने तुम्हारे मन में एक गलत ख्याल डाल दिया है, तुम्हें पता रहना चाहिए कि गैम्बलिंग में अजम्पशंस बहुत खतरनाक होते हैं। ये भी बागू की लाइन है। एंड फिर काजी अपने बैग में से और पैसा निकालता है और कॉल देता है 1.6 मिलियन और कहता है चलो फिर अपने कार्ड्स रिवील करते हैं। एंड चैप्टर खत्म। चैप्टर 30 कंट्रोल द मनी। चैप्टर एक फ्लैशबैक से शुरू होता है जहां काजी अपने बैग को देख रहा था। वो सोचता है कि क्या बाकू ने ये सब पहले से देख लिया था, क्या उसे पहले से पता था कि सारा पैसा हारने के बाद मैं रिकवर करने की कोशिश करूंगा। बाकू मेरी हर बार मदद करता है। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा यहाँ सब क्या क्या हुआ है, पर धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा, आप इंतजार करो बस। सामे मारू सोचता है कि क्या उसने अपने पैसे छुपा के रखे थे। नहीं, उसे खुद भी उन पैसों के बारे में नहीं पता था। दोनों के हैंड्स ही बेकार थे, लेकिन काजी के पास एक एस था और सामने वालों के पास एक क्वीन। तो जीता कौन? काजी। काजी को पता लगता है कि जीतने के बाद कैसा लगता है। उसके अंदर से एक आवाज आ रही थी कि एक और बार खेलो, एक और बार जीतो, लेकिन काजी अपने आप को इस बार मनी के द्वारा कंट्रोल होने नहीं देता। इस बार काजी मनी को कंट्रोल कर रहा था। काजी कहता है थैंक यू सामने मारू, इस गेम से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, और वो अब नहीं खेलना चाहता था। सामने मारू उसे उकसाता है कि भाई तू 30 मिलियन हारा है और बस 3.2 मिलियन जीता है, तू इतने पैसे लेके खुश है? बट काजी उसकी बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होता। काजी कहता है उसके लिए 3.2 मिलियन की वैल्यू ज्यादा है एज कम्पेयर्ड वो 30 मिलियन से जो उसके पास शुरू से थे। फिर सुन के सामने मारू की जलने लगती है। वो कहता है मुझे बर्नॉल ला के दो। जस्ट किडिंग। वो कहता है तुम ये गेम बाय लक जीत रहे हो, तुम्हारे पास कोई स्किल्स नहीं है, और फिर कह रहे हो कि दिस इज द एंड। अगर मुझे पहले से पता रहता कि तुम्हारे पास और पैसे हैं तो फिर तुम मुझे इस गेम में किसी जन्म में नहीं हरा पाते। मुझे एक और राउंड खेलना ही होगा, क्योंकि सिंपली वो हार के नहीं जाना चाहता था। वो डीलर से एक और राउंड शुरू करने को कहता है। काजी कहता है कि क्या एक और राउंड? अब सामे मारू एक कंडीशन रखता है, और वो ये कि अगले राउंड में अगर वो हारा तो उससे जितने पैसे काजी को देने हैं वो उसका 6 गुना देगा। मतलब काजी अगर जीता तो उससे 30 मिलियन पूरे के पूरे वापस मिल जाएंगे, या क्या पता उससे ज्यादा भी। तो मतलब काजी का काफी प्रॉफिट होगा। ये सब वो इसीलिए कर रहा था क्योंकि काजी उसके लिए एक बढ़िया मनी मेकिंग स्कीम था जिसे वो आसानी से जाने नहीं देना चाहता था। सामने वालों को पता था कि काजी और खेलने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन अगर वो अपनी लालच से हार गया और पैसे उसको कंट्रोल करने लगे तो वो जरूर खेलेगा। वो सोचता है काजी ने कहा था कि उसे लेसन मिल गया है, लेकिन मुझे पता है लोग इतने जल्दी नहीं बदलते। काजी कहता है कि अगर तुम इतने ज्यादा आगे जाओगे तो मैं खेलने से कैसे मना कर सकता हूँ सामे मारू सोचता है वो अपने लालच से हार गया। वो कहता है ये कार्ड्स ड्यूस कार्ड्स हैं, मतलब ऐसे कार्ड्स जिनका नंबर तुम पीछे से भी देख सकते हो, बस तुम्हें अपनी आंखों की फोकल पॉइंट चेंज करनी है और तुम हल्का हल्का उन कार्ड्स की वैल्यू देख पाओगी कि उसमें क्या लिखा है। सामे मारू के सारे कार्ड्स ड्यूस कार्ड्स ही थे, ताकि जब वो कार्ड्स बदले तो किसी को कोई चेंजेस महसूस ही ना हो। सो बेसिकली सामे मारू कैन सी काजी's हैंड इजीली। अब ये वैसे तो चीटिंग है, बट जब तक काजी इसे नोटिस नहीं करता तब तक इट इज फेयर। अब होता भी कुछ ऐसा ही है। सामे मारू काजी के सारे कार्ड देख लेता है। उसके पास 8 नंबर का कार्ड का हाउस था और सामे मारू के पास क्वीन कार्ड का हाउस था। सामे मारू 1 लाख बेट पे लगा देता है। पोकर में दोनों प्लेयर्स के पास जितने हाई हैंड्स होते हैं बेटिंग उतनी ही ज्यादा होती है, क्योंकि दोनों प्लेयर्स को लगता है कि वही जीतेंगे। सामे मारू सोचता है कि अब जब कार्ड्स रिवील होंगे तब काजी का चेहरा देखने लायक होगा। काजी अपने कार्ड्स देखता है और फिर बेट रेस करके 2 लाख कर देता है। सामे मारू सोचता है मुझे पता ही था, जरूर अभी वो बेवकूफ ये सोच रहा होगा कि वही जीतेगा, वो तो सबसे ज्यादा लकी इंसान है। काजी धड़ाधड़ बेट बढ़ाए जा रहा था एंड सामे मारू सोचता है बढ़ाते रहो बेट, आखिर में जो जीतेगा वो होगा सामे मारू द ग्रेट। वो कहता है कि तुम्हारे आओ भाव देखकर लग रहा है कि तुम्हारा हैंड काफी अच्छा है, अब मैं क्या करूं, लगता है मैं हारने वाला हूं, और ये और भी बुरा है क्योंकि मुझे 6 गुना पैसे देने पड़ेंगे। खैर अब मेरे पास बस यही कार्ड है। और वो मनी मन हंसता है, इस कार्ड के साथ मेरा हाउस कंप्लीट हो जाएगा।
और काजी तुम्हारे पास तो बस उसका हाउस है। बट अगले ही पल सामेमारू की फट जाती है। वो कहता है कि ये क्या हो रहा है भाई, उसके पास पान का इक्का कैसे है? पान का इक्का बेसिकली मींस एस ऑफ स्पेड्स। एंड फिर तो उसकी और फट जाती है क्योंकि काजी ने एसेस का पूरा हाउस ही बना लिया है। एंड मैं तुम्हें बता दूं, ये हैंड पोकर में सबसे हाईएस्ट हैंड होता है, मतलब अनबीटेबल। बट ये सब हुआ कैसे, अगले चैप्टर में पता चलेगा। पर आगे बढ़ने से पहले तुम्हें पता है, सब्सक्राइब करो और अगर कर रखा है तो लाइक करो। आज पहली बार एम करते हैं 10 लाइक्स का। यस, अभी ज्यादा हवा में नहीं उड़ते। एंड अगर दोनों कर दिया है तो फिर थैंक यू, है ना। अगर मुझसे बातचीत करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक है, मेरे सर्वर में आ जाओ। काफी सारे स्मार्ट लोग पहले ही मेरा सर्वर ज्वाइन कर चुके हैं, तो स्मार्ट बनो और ज्वाइन करो। अब बढ़ते हैं आगे। चैप्टर 31, फॉर्च्यून इज मिस्टीरियस एंड अनप्रेडिक्टेबल। सामेमारू पूरा शॉक था। वो कहता है एसएस का हाउस बना लेना ये एक इम्पॉसिबल चीज है। शुरुआत में जब उसने कार्ड लिया था तब उसके पास 8 नंबर का हाउस था, मतलब उसने कार्ड्स बदले हैं। सामेमारू को लग रहा होता है कि काजी ने दूसरे कार्ड्स कहीं छुपा के रखे होंगे। एंड फिर वो कहता है कि ये तो चीटिंग कर रहा है ये बंदा। वो सोचता है कि वो इस चीटिंग के बारे में काकरू रेफरी मतलब नोवामी को इन्फॉर्म करेगा और फिर काजी को बहुत गंदी सजा दिलवाएगा। और वो ये भी बताता है कि काकरू की सजा मौत से भी बदतर होती है। पता नहीं भाई क्या सजा होती होगी। और बस फिर वो नोवामी से कहता है मुझे एक कमाल की चीज पता लगी है। लेकिन फिर वो रियलाइज करता है कि वो क्या बेवकूफी कर रहा था। अगर वो कागरो को ये बताएगा तो काजी के साथ उसकी चीटिंग भी पकड़ी जाएगी। लेकिन फिर वो सोचता है कि काजी को तो पता है ही नहीं कि मैं ड्यूस कार्ड्स यूज कर रहा हूँ। मैं बस इतना बोलूंगा कि मुझे शक है कि वो कार्ड्स चेंज कर रहा है एंड उसकी बॉडी एक बार चेक की जाए। वो सोचता है बेवकूफ लोग हमेशा बेवकूफ ही रहते हैं। वो काजी की बात कर रहा है। वो कहता है कि काकिरो को तो ये पता ही होगा कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ, तो ये बताना कि काजी चीटिंग कर रहा है ये थोड़ा अजीब है। बट सिंस उसकी चीटिंग काजी को पता लगनी चाहिए ना कि काकिरो को, तब जाके वो पकड़ा जाएगा। मतलब वो सेफ है, वो ऐसा करके कोई रूल्स नहीं तोड़ेगा। वो कहता है नोवामी-सान मैं देख रहा हूँ ये बंदा तब से। बट फिर काजी उसे इंटरप्ट करता है और बोलता है कि मुझे पहले से पता था कि ये हैंड से मैं जीत ही जाऊंगा। मैंने बस इसको इसलिए रखा था ताकि अगर मैं हारने लगूं तो इसका यूज कर पाऊं। सामेमारू के लिए जीतने का कोई स्कोप नहीं है क्योंकि वो बस अपनी बेकार से कैलकुलेशंस पे खेल रहा है। वो गैम्बल कर ही नहीं रहा। फिर ये गेंडा काजी में भड़क जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने काजी की चीटिंग पकड़ ली है। बट क्या ऐसा सच में था? नहीं। और इस मांगा में पहली बार हमें काजी का प्लान समझाया जाता है। तो अगर आपको याद हो तो पिछले पार्ट में काजी ने कार्ड्स का एक बैग फाड़ दिया था। उसने कहा था कि वो कार्ड उसके लिए बैड लगलाते हैं, पर ये उसने झूठ कहा था। ऑफ कोर्स वो उसका प्लान था। उसने उस फटे हुए कार्ड्स में एस ऑफ स्पेड का एक कार्ड का एक टुकड़ा उठा लिया एंड उसे अपने 8 नंबर वाले कार्ड के ऊपर लगा दिया, जो देखने से ऐसा लग रहा था कि उसके पास सही में एस ऑफ स्पेड्स है। तो अगर सामेमारू इस चीज को रिवील करता भी है तो इसको चीटिंग नहीं माना जाएगा ऑफ कोर्स। ऑन द अदर हैंड अगर काजी ऐसा कर रहा है मतलब उसे पता है कि सामेमारू ड्यूस कार्ड्स यूज कर रहा है, तभी तो ऐसे वो टुकड़ा ऊपर रख रहा है ना। मतलब उसे पता है कि सामेमारू चीटिंग कर रहा है। भाई साहब काफी अच्छा प्लान था। सामेमारू सोचता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। देन उसे बहुत चीजें समझ में आती है। जैसे एक चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, काजी ने पिछला राउंड जीता था और वो काफी खुश था और ऐसा लग रहा था कि ही इज सेटिस्फाइड। अब वो नहीं खेला चाहता। वो भी बस एक नाटक था। उसे असल में अपना सारा पैसा रिकवर करना ही था। तो असल में काजी लालच में नहीं आया था, बल्कि लालच में तो सामेमारू आया था। सो इन शॉर्ट सामेमारू इज कुक्ड। अब नोवामी सामेमारू से कहता है कि तुम क्या कहना चाहते थे, अपनी बात को तो पूरा करो, क्योंकि सामेमारू रिवील करते करते रुक गया था। आपको याद ही होगा। सामेमारू सोचता है कि मैं पतली गले से कट लेता हूँ, लेकिन काजी उसे रोक देता और कहता है कि तुम तब तक ये गेम नहीं छोड़ सकते जब तक गेम आखिरी राउंड तक ना पहुंचे। लगाओ अपनी 3.2 मिलियन की बेट और फिर मैं करूंगा रेस। और फिर काजी करता है रेस 100 येन से। याद हो तो ये वही अमाउंट है जो नोवामी ने इसकी वैल्यू बताई थी। नोवामी सोचता है दिस गाय, उसे समझ आ गया मेरा मैसेज। एंड सामेमारू कहता है इस बेवकूफ ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। सामेमारू को रियलाइज होता है कि वो अभी अभी एकदम आसान से ट्रिक में फंस गया है क्योंकि वो लालची हो गया था। एंड एट लास्ट वो कहता है ठीक है तुम जीते। काजी रियलाइज करता है कि वो जीत चुका है, यस, और पोकर शार्क्स पोकर में ही हार गया है। नोवामी कहता है कि ठीक है, फिर लगता है गेम खत्म हो चुका है, तो फिर अब समय है मनी कलेक्शन का। वो मनी मन सोच रहा होता है कि क्या बोरिंग गेम था ये। सामेमारू को 6.4 मिलियन देने थे, बट वेट, उससे आप 38.4 मिलियन देने पड़ेंगे क्योंकि उसने खुद कहा था कि वो 6 गुना प्राइस देगा। अब सामेमारू के पास 33.4 मिलियन थे, तो वो कहता है कि रुको मैं बाकी का पैसा मंगवाता हूँ। वो अपने ग्रुप को कॉल लगाता है और उधर से आवाज आती है, ये मैं हूँ शुइगुमी।
साइमारू कहता है कि हाँ भाई मुझे पैसे चाहिए एंड शुइगुमी कहता है अच्छा तुम साइमारू हो क्या, अपनी औकात में रहो, बड़े आए काकरू मेंबरशिप लेने वाले, तुम गैम्बल करके हारे तो अब अपनी दिक्कत खुद ही संभालो। और वो साइमारू के मुंह पे एक कॉल काट देता है और साइमारू का भी काट देता है। और अब नोवामी कहता है देख बिडू पैसा नहीं है तो तुझे तेरी लाइफ देनी पड़ेगी। वो अपने एक बंदे से कहता है क्रिसली जरा ध्यान रखना, ज्यादा खून बहेगा तो दिक्कत हो जाएगी। एंड क्रिसली कहता है ठीक है। इस पे काजी कहता है कि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, पैसे से मुझे उतना मतलब नहीं है, ठीक है। ऑफ कोर्स उसके लिए जीत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी ना कि वो पैसे। बट साइमारू उल्टा उस पर ही भड़क जाता है और कहता है कि तुम ज्यादा दया मत दिखाओ मुझ पे, ठीक है, मेरे पास बहुत रिसोर्सेज है। एंड नोवामी कहता है ओए तेरे रिसोर्सेज की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, पैसे तो हम तेरी जान लेके ही कलेक्ट करेंगे। अब क्रिसली आगे बढ़ता है। नोवामी कहता है कि वो काफी स्ट्रांग है, अगर तुम उसे हरा देते हो फिर मैं शायद कोई दूसरा तरीका सोचूंगा। ये सुन के साइमारू सीधा उस पर अटैक करता है, बट क्रिसली भी आसानी से उस अटैक को डॉज कर लेता है और काउंटर अटैक करके साइमारू को उड़ा देता है। इस पे मागरू को चिल्लाता है कि मेरे भैया को हाथ मत लगा, लेकिन फिर क्रिसली उसको ही हाथ लगा देता है। वो कहता है एक बॉडी की वैल्यू है 2 मिलियन, तो पैसे चुकाने के लिए तेरा भैया काफी नहीं है, तू भी अपने भैया के साथ मरेगा। लेकिन फिर क्रिसली को कोई पीछे से रोक देता है और कहता है मागरू को अभी इंजर्ड है, अगर तुम्हें किसी को मारना ही है तो मुझे मार दो। एंड ये बंदा और कोई नहीं बल्कि मार को ही होता है। खैर ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। वेल जैसा मैंने बताया इस वाले चैप्टर के साथ ये वॉल्यूम भी खत्म होता है एंड नेक्स्ट वॉल्यूम का फर्स्ट पार्ट में ये पोकर शार्क आर्क कंप्लीट ही खत्म हो जाएगा। एंड मैं कोशिश करूंगा कि वो पार्ट मैं जल्दी लाऊं। आई नो यार ये वाला पार्ट तो एकदम बहुत लेट आया होगा बिकॉज मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू। खैर सब्सक्राइब करके इस सीरीज को सपोर्ट करो, बाकी मैं मिलता हूँ अगले पार्ट में। टिल देन पीस आउट।